जरा सोचो, एक सोने से भरी जहाज समंदर में गायब हो जाए। कहानी की शुरुआत होती है समंदर के बीचों बीच, जहां फिन नाम का एक आदमी अपने फ्रेंड के साथ गोता लगा रहा होता है। उनका मिशन एक गायब हो चुका जहाज जो 1715 में डूब गया था और जिसे खजाने से भरा हुआ माना जाता है। पिछले 8 सालों से फिन इस जहाज की तलाश कर रहा था और आज वो एक खास जगह पर पहुंच चुका है। समंदर की तलहटी में छिपे सबूतों को खोजने के लिए वो एक ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे थे जो उनकी बोट पर रखे एक जनरेटर से चल रही थी। लेकिन अचानक ही जनरेटर में कुछ गड़बड़ हो जाती है जिससे कागज में आग लग जाती है। यह कागज उनके रिसर्च नोट से जुड़ा था और जल्दी पूरी रिपोर्ट जलकर राख हो जाती है। तभी उनकी बोट झटके से पानी में डूब जाती है और समुद्र की तलहटी से ढेर सारी रेत और कीचड़ ऊपर उठने लगती है। इसी रेत के बीच फिन के हाथ में एक पुरानी धातु की प्लेट लगती है जो 1715 की थी। यह कोई साधारण प्लेट नहीं थी बल्कि इसे रानी के दहेज में दिया गया था। यह देखकर फिन बेहद खुश हो जाता है क्योंकि यह साबित करता है कि वह सही जगह पर पहुंच चुका है। जैसे ही वे पानी की सतह पर वापस आते हैं उन्हें एहसास होता है कि उनकी बोट गायब हो चुकी है। हड़बड़ाहट में उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। तभी उन्हें याद आता है कि जिस चीज की टक्कर से रेत उड़ी थी वह उन्हीं की बोट ही थी जो अब समंदर में डूब चुकी थी। अब उनके पास कोई बोट नहीं थी, कोई पैसा नहीं था और न ही कोई सुरक्षित रास्ता। लेकिन फिन को यकीन था कि जहाज यहीं कहीं आसपास दफन है और वह इसे किसी भी हाल में खोज कर रहेगा। तभी वहाँ पर एक गैंगस्टर के 2 आदमी आते हैं। उन दोनों को पकड़कर अपने बॉस के पास ले जाते हैं जिसका नाम बिग बनी है। फिर वह उसे टूटा हुआ प्लेट दिखाकर यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वह खजाने के बहुत करीब है, लेकिन गैंगस्टर को उस पर जरा भी भरोसा नहीं था। इसलिए वह अपने आदमियों को हुक्म देता है, इसे समंदर में फेंक दो। गैंगस्टर के आदमी फिन के पैरों में भारी जंजीरें बांधकर उसे समंदर में धकेलने ही वाले थे, लेकिन फिर हार मानने वालों में से नहीं था। वह खुद को बचाने के लिए कोशिश करता है और एक आदमी की गन छीन लेता है। इससे भगदड़ मच जाती है और इसी हंगामे में वे उसे समंदर में फेंक देते हैं। लेकिन गिरते हुए फिन एक रॉड पकड़ लेता है और दोनों लोगों को घायल कर देता है। इसीलिए वह अपनी बोट को तेजी से भगाने लगते हैं जिससे फिन का हाथ छूट जाता है और आखिरकार वह समंदर में डूबने लगता है। तभी उसकी नजर पास में पड़ी गन पर पड़ती है। अपने भारी से लोहे की चैन की मदद से वह गन के पास जाता है। वह अपनी बची हुई ताकत जुटाकर चैन को गोली मारता है जिससे उसकी जंजीर टूट जाती है और वह तेजी से ऊपर आ जाता है। आखिरकार वह बच जाता है। लेकिन उसकी असली परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि आज फिन की पत्नी से उसका तलाक होने वाला था जिसके लिए उसे कोर्ट में टाइम से पहुंचना था। किसी तरह से वह वहां पर पहुंचता है लेकिन उसे एक बड़ा झटका लगता है। उसकी पत्नी अब उसे छोड़ना चाहती थी। उसने साफ कहा, तुम मुझे सालों पहले खजाने के लिए छोड़कर चले गए थे, अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। इनको आखिरकार उस जगह का पता चल चुका था जहाँ 300 साल पुराना डूबा हुआ जहाज छिपा था। यह वही जहाज था जिसके अंदर बेशुमार खजाना दबा हुआ था। वह यह राज टेस को बताता है और एक कागज पर उसका लोगो बनाकर दिखाता है। जैसे ही टेस वह लोगो देखती है उसकी आंखें चमक उठती है। उसे यह लोगो याद था क्योंकि उसने उससे पहले कहीं देखा था। लेकिन जब वह फिन से खजाने की असली प्लेट दिखाने को कहती है तो वह बताता है कि प्लेट अब उसके पास नहीं है। इसलिए वह उस पर विश्वास नहीं करती और वहाँ से जाने लगती है। और पिन को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसकी पत्नी कहती है कि अब तुम्हारी हर चीज, घर, प्रॉपर्टी सब कुछ मेरा है। चच ने मेरे फेवर में फैसला सुना दिया है, मैं तुम्हारी बोट बेचकर अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। फिन मायूस होकर कहता है कि लेकिन मेरी बोट तो डूब चुकी है। यह सुनकर उसकी पत्नी गुस्से से पागल हो गई और पास रखे लकड़ी के फ्रेम से उसके सिर पर वार कर दिया और वह वहाँ से चली जाती है और अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने का फैसला करती है। टेस एक अंडरग्राउंड कैसीनो में पहुंच जाती है जहाँ वह फिर से अपने पुराने बॉस निकल के साथ काम करने लगती है। दरअसल वह अब किसी भी तरह से पैसे कमाना चाहती थी ताकि अपनी स्टडीज को पूरा कर सके। जब वह अपने बॉस निकल से कहती है कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए तो वह साफ मना कर देता है। वह कहता है कि मेरी बेटी जल्दी इस आइलैंड पर शॉपिंग करने आएगी, मैं अभी किसी को जाने नहीं दे सकता। दूसरी तरफ फिन अपने पुराने दोस्त से मिलता है जिसके साथ वह खजाने की तलाश कर रहा था। उसका दोस्त उसे बताता है कि इस आइलैंड पर एक खतरनाक लेकिन बेहद अमीर इंसान निगल रहता है। अगर फिन उस तक पहुँच सके तो शायद वह खजाने की खोज के लिए फंडिंग कर दे। लेकिन सवाल यह था कि फिन निगल तक पहुँचे कैसे। उसका दोस्त मुस्कुराते हुए कहता है उसकी बेटी एक चॉपर से इस आइलैंड पर आने वाली है और यही तुम्हारा असली मौका है। अगर तुम्हें निगल तक पहुंचना है तो तुम्हें उसकी बेटी से दोस्ती करनी पड़ेगी। फिन यह सोच ही रहा था कि तभी एक हेलीकॉप्टर से एक लड़की उतरती है। यह निगल की बेटी एडली थी। एडली एक बोट से आइलैंड की तरफ बढ़ी रही थी और फिन भी अपने मोटर बोट लेकर निगल की बोट तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी हवा तेज हो गई और अचानक एडली की टोपी उड़ जाती है। फिन उस टोपी को बचाने के लिए जी जान एक कर देता है। लेकिन इसी दौरान एडली की बोट फिन की बोट से टकरा जाती है जिससे फिन पानी में गिर जाता है। एडली ने उसे तुरंत पानी से बाहर निकाला और उसे अपने जहाज पर ले आई। एडली अपने पिता से कहती है इस लड़के ने मेरे हैट को बचाने की कोशिश की, यह तो अच्छा इंसान है। निगल फिन को रात के डिनर पर इनवाइट करता है। डिनर टेबल पर जब सब बैठे थे तभी वहाँ टेस भी आ गई। जैसे ही उसने फिन को देखा वह गुस्से से चिल्ला उठी, सारा सामान इधर उधर फेंक दिया। लेकिन को फौरन एहसास हो गया कि यह दोनों
दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। फिन ने खुद से इस बात का खुलासा किया, हाँ हम दोनों पहले पति पत्नी थे, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। अब बात खजाने तक पहुंच चुकी थी। टेस और फिन दोनों ने निगल को 1715 में डूबे खजाने के बारे में बताया। उन्होंने कहा 1715 में स्पेनिश जहाजों का एक बड़ा बेड़ा राजा का खजाना लेकर जा रहा था। इनमें से एक जहाज का नाम ओरिलिया था। कहा जाता है कि इसमें राजा का सबसे अनमोल खजाना था और यह जहाज अब भी कहीं समुद्र में गड़ा हुआ है। 1715 में जब स्पेनिश जहाजों का बेड़ा डूबा तो उसमें मौजूद बेशकीमती खजाने को किसी ने समुद्र से निकाल लिया और उसे कहीं छिपा दिया। यह काम किसी और ने नहीं बल्कि ओरिलिया जहाज के कप्तान ने किया था। उसने पूरा खजाना किसी अनजान जगह पर छुपा दिया और जहाज को समुद्र में डुबो दिया। अब फिन के पास सबूत था, उसे समुद्र के तल में ओरिलिया जहाज का एक हिस्सा मिल चुका था। इसका मतलब था कि खजाना यहीं कहीं छुपा है। जब निगल ने यह पूरी कहानी सुनी तो उसने फैसला किया कि वह खजाने की खोज में मदद करेगा। लेकिन अगले ही दिन एक बुरी खबर मिली, गैंगस्टर ने पूरे आइलैंड को खरीद लिया था। अब टेस को गुस्सा आ गया, उसे इस खजाने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने गुस्से में कहा, अगर गैंगस्टर ने पूरा आइलैंड खरीद लिया है तो हम खजाने को कैसे खोजेंगे। लेकिन फिन कहता है कि उसने आइलैंड खरीदा है लेकिन समुद्र नहीं, और खजाना पानी के नीचे छिपा है। यह और कोई नहीं बल्कि फिन का सबसे बड़ा दुश्मन हंटर था। हंटर जोर से चिल्लाया, यह खजाना मेरा है। फिन ने जवाब दिया, जो पहले इसे ढूंढेगा खजाना उसी का होगा। अब फिन ने चुपके से पानी में छलांग लगा दी और समुद्र के नीचे छिपकर देखने लगा कि हंटर की टीम कर क्या रही है। वह देखता है कि हंटर के लोग पानी के नीचे डायनामाइट बिछा रहे हैं। वे खजाने तक पहुंचने के लिए समुद्री चट्टानों को उड़ाने वाले थे। फिन को यह सब रोकना था। उसने चुपचाप डायनामाइट के वायर काटने शुरू कर दिए, लेकिन गलती से उसने एक गलत वायर काट दिया जिससे एक छोटा धमाका हो गया। इस धमाके से समुद्र के नीचे की मिट्टी हटी और फिन के हाथ में अचानक एक पुरानी स्पेनिश तलवार आ गई। समुद्र के अंदर जैसे ही हंटर की टीम फिन को देखती है, उनका मेंटोर चिल्लाता है कि ब्लास्ट मत करो, फिन नीचे है। लेकिन इससे पहले वे कुछ कर पाते, फिन गलती से डायनामाइट के तार को छू लेता है, जिससे एक जबरदस्त विस्फोट होता है और चारों तरफ पानी और मलबा फैल जाता है और फिन तेजी से बोट पर आ गिरता है। लेकिन तभी हंटर का मेंटोर उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच जबरदस्त फाइट हो जाती है। इसी दौरान स्पेनिश तलवार निगल के यॉट पर जा गिरती है। आखिरकार हंटर की टीम फिन को पकड़कर निगल के जहाज पर भेज देती है। रात को जब फिन अपने कमरे में अकेला बैठकर सोच रहा होता है, उसी वक्त टेस भी सोच रही होती है। वह फिन से बात करने के लिए उसके कमरे में जाती है, लेकिन फिन वहाँ नहीं होता। दरअसल फिन अकेले ही आइलैंड पर चला गया था। यहाँ उसका सामना गैंगस्टर के आदमियों से होता है। वह उनसे कुछ जानकारी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वे उस पर हमला कर देते हैं। फिन उनसे लड़ने की कोशिश करता है, तभी एक आदमी लकड़ी से उस पर वार कर देता है, जिससे वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह गैंगस्टर के सामने बंधा हुआ होता है। फिन गैंगस्टर से कहता है, जिस आदमी को तुमने खजाना ढूंढने के लिए रखा है वह मेरा मेंटोर हुआ करता था, लेकिन वह तुम्हारे लिए कभी खजाना नहीं खोज पाएगा। गैंगस्टर थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन फिन कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें खजाना ढूंढकर दे सकता हूँ, बदले में मुझे बस 10% हिस्सा चाहिए। गैंगस्टर जोर से हंसने लगता है। वह कहता है, मुझे पूरा खजाना चाहिए, लेकिन अगर तुम मुझे खजाना दिला सको तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। फिन के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने गैंगस्टर की शर्त तुरंत मान ली। फिन वापस लौटकर निगल के यार्ड पर आता है, जहाँ टेस और बाकी साथी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। टेस तुरंत उससे पूछती है, तुमने गैंगस्टर से कितने पैसे लिए? फिन थोड़ा झिझकते हुए जवाब देता है, मैंने उससे $60,000 लिए हैं और अगर मैं उसे खजाना नहीं दूंगा तो वे मुझे मार डालेंगे। अगली सुबह पूरी टीम एक बार फिर समुद्र की गहराइयों में खजाने को ढूंढने निकलती है। पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन खजाने का कोई नामो निशान नहीं मिलता। सब हताश होकर बैठ जाते हैं। टेस निराश होकर कहती है कि अगर ये खजाना यही था तो हमें अब तक मिलना चाहिए था। फिन गहरी सोच में पड़ जाता है और कहता है कि अगर ये जहाज यहाँ होता तो पानी इतना साफ होने के कारण किसी न किसी ने अब तक देख लिया होता। इसी बीच निगल का कप्तान एक चौंकाने वाली बात कहता है, कल एक बड़ा तूफान आने वाला है, हमें अपनी बोट को नॉर्थ बीच पर ले जाना होगा। फिन ये सुनकर चौंक जाता है और कप्तान के पीछे जाता है। वह उससे पूछता है, तुम बोट को नॉर्थ बीच पर ही क्यों ले जाना चाहते हो? नॉर्थ बीच एक ऐसी जगह है जहाँ कोई चट्टान नहीं है। अगर कोई जहाज किसी तूफान में फंसे बिना छिप सकता है तो वह वही है। फिन को अचानक समझ आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कप्तान इलिपो ने खजाने को वहीं छिपाया हो। टीम तुरंत नॉर्थ बीच पर पहुंचती है। फिन और टेस समुद्र में गोता लगाते हैं और तलाश शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर बाद टेस को समुद्र की रेत में दबी एक चीज महसूस होती है। वह रेत हटाती है और देखती है कि एक पुरानी स्पेनिश तोप है। यह देखकर फिन चौंक जाता है और कहता है, यह वही तोप है जो 1715 में डूबे जहाज कैप्टन इलिपो के साथ थी। अब सबको यकीन हो जाता है कि जहाज यहीं कहीं छुपा है। टीम तुरंत खुदाई शुरू कर देती है। कुछ ही देर में उन्हें 300 साल पुरानी लकड़ी, लोहे की कीलें और जहाज से जुड़ी कुछ चीजें मिलती है, लेकिन खजाने
खजाने का कोई निशान नहीं। खुदाई के बाद भी जब खजाना नहीं मिला तो फिन और टेस ने अंदाजा लगाया कि कैप्टन ने खजाने को कहीं और छुपा दिया था। उन्हें एक बहुत पुरानी किताब मिलती है जिसमें लिखा होता है कि मैं यहाँ आने वाला पहला इंसान नहीं हूँ, बल्कि स्पेनिश लोग पहले भी यहाँ आ चुके थे। इस किताब में एक महिला का नाम दर्ज था, ओरिया। टेस और फिन दोनों हैरान रह जाते हैं। टेस कहती है ओरिया कोई औरत नहीं बल्कि उसी जहाज का नाम था। अब उन्हें समझ आ चुका था कि जहाज से जुड़ा कोई बड़ा सुराग कब्रिस्तान में छुपा है। वे तुरंत कब्रिस्तान जाते हैं और वहाँ उन्हें ओरिया नाम की कब्र मिल जाती है। जैसे ही वे उसे खोलते हैं उसके अंदर एक पुराना लोहे का ड्रम निकलता है। इस ड्रम के अंदर कुछ प्राचीन नोट्स रखे होते हैं जिसे जहाज के कप्तान ने लिखा था। फिर उन्हें जल्दी से पढ़ना शुरू करता है जिसमें लिखा था, बुढ़ापे में मुझे खजाने को छुपाने की एक परफेक्ट जगह मिल गई, लेकिन यह खजाना कोई नहीं ढूंढ सकता क्योंकि जहाँ मैंने इसे छुपाया है वह एक डेड ट्रैप है। यह जगह साल भर पानी में डूबी रहती है। सिर्फ दिसंबर में 1 या 2 बार यहाँ इंसान जा सकता है। टेस और फिन एक दूसरे की ओर देखते हैं और दोनों समझ जाते हैं कि यह जगह ब्लू होल है। ब्लू होल एक समुद्र से जुड़ी गुफा होती है जो सतह पर आकर खुलती है, लेकिन वहाँ हमेशा पानी भरा रहता है। मतलब यह जगह सिर्फ कुछ खास दिनों में ही एक्सेस की जा सकती है। अब वे खजाने के बेहद करीब थे। जैसे ही वे वहाँ जाने की तैयारी करते हैं, गैंगस्टर बनी अपने आदमी के साथ वहाँ पहुँच जाता है। गुस्से से चिल्लाते हुए वे कहता है, मुझे वो डायरी चाहिए जो तुमने कब्रिस्तान से चुराई है। फिन डायरी छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन बनी उसे देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। बनी के आदमियों और फिन टेस के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी बीच फिन डायरी लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बनी उसे पकड़ लेता है। बनी डायरी छीनकर खोलता है और उसमें खजाने के ब्लू होल में छिपे होने की बात पढ़कर खुश हो जाता है। फिन और टेस किसी तरह बाइक लेकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन रास्ते में टेस बाइक से गिर जाती है। फिन मुड़कर देखता है और तभी बाइक पहाड़ी से नीचे गिरकर धमाके से फट जाती है। गैंगस्टर बनी को लगता है कि फिन मारा गया। वह अपने आदमियों के साथ टेस को पकड़ लेता है और उसे ब्लू होल के पास ले जाता है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि खजाना कहाँ छुपा है। वह टेस के पेट में रस्सी बांधते हैं और उसे ब्लू होल के नीचे भेज देते हैं। जैसे ही टेस नीचे पहुँचती है, उसे पानी के अंदर एक सुरंग नजर आती है। वह सुरंग में जाती है और समुद्र की तलहटी में उसे खजाना मिल जाता है। वह जल्दी से अपनी रस्सी खोलती है और उसे खजाने के एक बॉक्स के साथ बांध देती है, लेकिन तभी पानी का दबाव अचानक बढ़ने लगता है। टेस के हाथ से खजाने का बॉक्स छूट जाता है और उसमें से सोने के सिक्के पानी के परिसर के साथ ऊपर की ओर बहने लगते हैं। गैंगस्टर के लोग यह देखकर समझ जाते हैं कि खजाना सच में यही है। वे सब पानी में कूद पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिन अब भी जिंदा है। वह अपने पुराने मेंटोर की मदद मांगता है और ब्लू होल की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वह वहाँ पहुँचता है, बनी उसे देख लेता है और उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन फिन किसी तरह बचते हुए ब्लू होल तक पहुँच जाता है और देखता है कि टेस नीचे फंसी हुई है। टेस समझ जाती है कि पानी का प्रेशर फिर से बढ़ने वाला है, इसलिए वह जल्दी से फिन को भी रस्सी से बांध लेती है ताकि दोनों एक दूसरे का सहारा बन सके। इसी बीच बनी का एक आदमी खजाने का बॉक्स लेकर पानी की सतह पर पहुंच जाता है। बनी गुस्से में पूछता है, मेरा दूसरा आदमी कहाँ है? आदमी जवाब देता है, वह अभी पानी के अंदर है। तभी ब्लू होल से लाल रंग का पानी ऊपर आने लगता है। असल में बनी का दूसरा आदमी भी पानी के प्रेशर में फंसकर मर चुका था। यह देखकर बनी गुस्से से पागल हो जाता है। वह अपने आदमियों को हुक्म देता है, इन दोनों को खत्म कर दो। उसका आदमी पानी के अंदर फिन और टेस की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी हंटर वहाँ पहुँच जाता है। बनी का आदमी हंटर पर हमला कर देता है, जिससे उसका पैर जख्मी हो जाता है, लेकिन हंटर हार मानने वालों में से नहीं था। इधर बनी खजाने से भरा बॉक्स ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन बॉक्स उसके हाथ से फिसल जाता है और सीधे पानी में मौजूद उसके आदमी के सिर पर गिरता है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बनी का आदमी वहीं मौके पर मर जाता है। इधर फिन और टेस किसी तरह से पानी की सतह पर आ जाते हैं, लेकिन तभी बनी टेस को पकड़कर प्लेन में बैठा लेता है। वह प्लेन स्टार्ट करता है और खजाने के साथ भागने की कोशिश करता है। बनी सोचता है कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन तभी निगल की बेटी वाटर स्कूटर पर वहाँ पहुँच जाती है। वह फिन को तेजी से उड़ते हुए प्लेन तक ले जाती है। फिन प्लेन के गेट को पकड़ लेता है और लटक जाता है। बनी प्लेन का दरवाजा खोलकर उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टेस को होश आ जाता है और वह बनी को जोर से लात मारकर प्लेन से गिरा देती है। बनी पानी में गिरते ही हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। फिन अब प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे प्लेन उड़ाना नहीं आता। आखिरकार प्लेन क्रैश हो जाता है, लेकिन फिर और टेस किसी तरह से बच जाते हैं। कुछ दिनों बाद खजाने की तलाश में निकले ये लोग अब करोड़पति बन चुके हैं। उन्होंने स्पेनिश जहाज से मिले पूरे खजाने को म्यूजियम में रखवा दिया, जहाँ दुनिया भर के लोग उसे देखने आते हैं। इसी के साथ फिन और टेस की शादी भी हो जाती है और अब उसके घर एक नया मेहमान भी आने वाला है। कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको खजाने की खोज और एडवेंचर पसंद है तो इस कहानी पर जरूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें